हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 2024 के बुक्स एंड ऑथर्स। 2024 में जनवरी से लेके जून तक जो भी बुक्स एंड ऑथर्स करंट में रहे हैं आज हम उन सारी बुक्स एंड ऑथर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस जब हम डिस्कस करेंगे तो हम कैसे किस तरीके से डिस्कस करेंगे कि हमें पढ़ते ही ये याद होने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। अगर आप वीडियो पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। बुक्स एंड ऑथर्स करने से पहले ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि फरवरी 2024 में विश्व पुस्तक मेला कहाँ पर आयोजन इसका किया गया था। तो ये कहाँ पर आयोजन किया गया था? न्यू दिल्ली में आयोजन किया गया था। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि ये बुक वर्ल्ड बुक फेयर था 2024 में जो हुआ था, इसमें गेस्ट कंट्री कौन सा था और ये कौन सा एडिशन था? इन क्वेश्चन के आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए बुक्स एंड ऑथर्स। सबसे पहली हमारी बुक है गांधी अ लाइफ इन थ्री कैंपस। देखो क्या है थ्री कैंपस। अब अब इसकी एक तरीके से ऐसे करके हम याद कर सकते हैं कि एक बच्चा था अकबर नाम का, है ना। वो एक कैंपस में गया, उसको किसी ने बताया कि उस कैंपस में जाना है जिसमें गांधी जी की फोटो लगी हो। लेकिन वो तीन कैंपस में गया और तीनों में गांधी जी की फोटो लगी थी, है ना। तो वो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज हुआ तो क्या हुआ, उसके दिमाग के नट हिल गए। क्या हिल गए? नट हिल गए, है ना। दिमाग के नट हिल गए, कंफ्यूज हो गया। तो गांधी अ लाइफ इन थ्री कैंपस किसने लिखी है? एमजे अकबर। वो बच्चा कौन था? एम अकबर था, एमजे अकबर। बुक लिखी है एमजे अकबर ने। और किसने लिखी है? क्या हिल गए थे उसके? कंफ्यूज हो गया था तो उसके दिमाग के नट हिल गए थे। क्या हिल गए थे? नट हिल गए थे। तो के नटवर सिंह जी ने ये बुक लिखी है। द नेक्स्ट बुक इज द अनकॉमन लव। अब देखो, किसी के लव को बताने के लिए, किसी के लव को डिफाइन करने के लिए वर्ड्स तो इनफ नहीं है ना। वर्ड्स तो इनफ नहीं है। इस चीज को हम चित्र बना के बता सकते हैं, है ना। चित्र बना के शो कर सकते हैं कि ऐसा हुआ था, है ना। इस तरीके से हम बुक्स को देख सकते हैं। या फिर हम ये ना करें तो हम ये भी कर सकते हैं कि द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, है ना। हम किसी की अर्ली लाइफ को, यानी कि किसी के चाइल्डहुड को डिफाइन करने के लिए अगर हम उसको चित्र बना के, अगर किसी के चाइल्डहुड को चित्र बना के हम उसे डिफाइन करें तो बहुत अच्छे से डिफाइन होगी, है ना। तो द अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा मूर्ति एंड नारायण मूर्ति किसने लिखी है? चित्रा बनर्जी ने। किसने लिखी है? चित्रा बनर्जी ने। द बारबी मस्जिद एंड राम मंदिर डायलमा, है ना। ये बस छोटी सी ट्रिक्स है याद रखने के लिए, है ना। इसमें कोई वो नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक्स हैं कि इस तरीके से हमें ये बुक्स याद हो जाएंगी, है ना। थोड़ा सा अब देखो, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, इसमें क्या चल रहा है? डायलमा चल रहा है ना। क्या चल रहा है? डायलमा चल रहा है। तो माधव आए और उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, राम मंदिर भी अच्छा है और बाबरी मस्जिद भी अच्छी है। तो उन्होंने क्या बोला? गुड बोलो। क्या बोला? गुड बोला। क्या बोला? गुड बोले, है ना। उन्होंने कैसा बोला? दोनों के बारे में गुड बोला, यानी कि गुड बोले, है ना। तो द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलमा बुक लिखी है माधव गोडबोले ने। संस्कृति के आयाम, हम कहते हैं ना भारत जो है बहुत सारी संस्कृतियों से मिलकर बना हुआ है ना। इसलिए भारत जो है कैसा लगता है? एकदम मनोरम लगता है। भारत देखने में कैसा लगता है? एकदम मनोरम लगता है। मनोरम यानी कि हम कह सकते हैं भारत देखने में एकदम ब्यूटीफुल लगता है। और ब्यूटीफुल क्यों लगता है? बिकॉज भारत में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, है ना। संस्कृति के आयाम किसने लिखी है? मनोरम। कैसा लगता है भारत? मनोरम लगता है, एकदम ब्यूटीफुल लगता है। मनोरम मिश्रा ने लिखी है। कन्वर्जेशन विद औरंगजेब। अब देखो, औरंगजेब से कन्वर्जेशन करना, औरंगजेब से बात करना, है ना, काफी मुश्किल होता है क्योंकि वो एक किंग थे, है ना। लेकिन औरंगजेब से कन्वर्जेशन करने के लिए एक बहुत ही चालू इंसान चाहिए। कैसा इंसान चाहिए? चालू इंसान चाहिए। इस चालू वर्ड से हम क्या याद रख सकते हैं? चारू। ठीक है। कन्वर्जेशन विद औरंगजेब जो बुक है वो किसने लिखी थी? चारू निवेदिता ने लिखी थी। ठीक है, चारू निवेदिता जी ने लिखी थी। और इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था नंदिनी कृष्ण ने। किसने किया था? नंदिनी कृष्णन ने। द नेक्स्ट बुक इज असम ब्रेव हार्ट लाचित
बारफुकन। देखो इसमें क्या है, अब हम ये देख सकते हैं कि असम का जो ब्रेव हार्ट है ना। अब देखो ब्रेवरी कैसी, क्या है, ब्रेवरी को हम टच कर सकते हैं, जैसे हम मान लो डोर को टच कर सकते हैं, है ना, उसी टाइप से हम ब्रेवरी को टच कर सकते हैं, नहीं ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। जैसे कि लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसी तरीके से ब्रेव हार्ट भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। असम ब्रेव हार्ट लाचित बारफुकन। अब देखो जो ब्रेव हार्ट है उसका कोई रूप नहीं है, जब कोई रूप नहीं है तो वो कैसा है, अरूप कुमार दत्ता। क्या है, अरूप कुमार दत्ता। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो याद ही नहीं हो रहा, है ना। अब मैं कहूंगी कि नहीं, ये आपको याद हो रहा है ना। अब इसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे ना, तब आप देखना आपको ये सारे याद हो चुके होंगे। ठीक है। द टाइम स्पेंड, द टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बुक को लिखा है जस्टिस शिवराज वी पाटिल की, ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है, किसकी, जस्टिस शिवराज वी पाटिल की। अब देखो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मान लो जस्टिस बनने के लिए, है ना, जस्टिस बनने के लिए क्या है, पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तभी तो हम जाके जस्टिस बन पाएंगे, है ना। या फिर हम दूसरी ट्रिक से इस तरीके से भी याद रख सकते हैं थोड़ा सा, कि शिवराज, क्या नाम आ रहा है, शिव, क्या नाम आ रहा है, शिव। शिव भगवान को पाने के लिए कहाँ पर जाते हैं हम, बहुत दूर दूर उनके मंदिरों में जाते हैं ना। तो क्या है, बहुत जब हम दूर जाते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तब जाके हम शिव भगवान के पास पहुंच पाते हैं। द नेक्स्ट बुक इज फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर ये लिखा है मनसुख मांडविया। अब हम देख सकते हैं अगर हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, है ना, अगर हमारा फ्यूचर जो है फर्टिलाइज होगा, तो हमें हमारे मन को क्या होगा, मन को सुख मिलेगा, क्या मिलेगा, मन को सुख मिलेगा। मनसुख मांडविया। तो फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर बुक लिखी है मनसुख मांडविया ने। ठीक है। नाइफ, कौन सी बुक है, नाइफ, मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। ये बुक लिखी है सलमान रुश्दी ने। किसने लिखी है, सलमान रुश्दी ने। ये बुक सलमान रुश्दी ने लिखी थी, उनके ऊपर क्या हुआ था, एक अटैक हुआ था, है ना। ये रियल लाइफ पे आधारित ये उन्होंने बुक लिखी है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। ठीक है। उनके ऊपर एक अटैक हुआ था, उस अटैक में क्या हुई, उनकी एक आईज जो है वो डैमेज हो गई। ठीक है, उनकी एक आईज डैमेज हो गई। तो इस तरीके से हम जब देख सकते हैं कि किसी के ऊपर अटैक होगा तो किससे होगा, नाइफ से होगा, है ना। तो नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टिंग मर्डर बुक किसने लिखी है, सलमान रुश्दी ने लिखी है। कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ किसने लिखी है, रोमेश भट्टाचार्य जी। किसने लिखी है, रोमेश भट्टाचार्य जी। अब हम इसको ये देख सकते हैं, हम जा रहे हैं कश्मीर, कहाँ जा रहे हैं, कश्मीर ट्रेवल करके जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, अर्थ पैराडाइज हो गई, पैराडाइज ऑन अर्थ, है ना, थोड़ा सा याद रखने के लिए ये आइडिया है। लेकिन क्या हो गई, अर्थ जो है पैराडाइज हो गई। अब क्या हुआ, कैसी आवाज आने लग गई, भट्ट भट्ट की आवाज आने लग गई, कैसी आवाज आने लग गई, भट्ट भट्ट की आवाज आने लग गई। ठीक है। तो हम ये भट्ट भट्ट की आवाज आने लग गई, तो हम इससे ये याद रख सकते हैं कि रोमेश भट्टाचार्य जी ने बुक लिखी है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। बुक किसने लिखी है, रोमेश भट्टाचार्य जी ने। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत, कैसी है ये, एक सांझी विरासत है, सबकी विरासत है, किसी एक की नहीं है, सबकी है ना। तो कुछ अनसुनी कहानी, कुछ अनसुनी बातें, कुछ अनसुनी बातें। तो हम ये याद रख सकते हैं कि ये राम मंदिर है ना, राम मंदिर को कुछ गीता से याद रख सकते हैं, इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। ठीक है। इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया। तो ये किसने लिखे, देखो अगर जो इंडिया है ना, इंस्पिरेशन ऑफ ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया, इंडिया से किसी ने इंस्पिरेशन ली है ना, तो हम क्या करेंगे, जय हो, क्या करेंगे, जय हो, कि बहुत अच्छी बात है, जय हो, बहुत अच्छी बात है ना, कि इंडिया से किसी ने इंस्पिरेशन ली है ग्राफिक डिजाइन की, तो हम क्या क्या करेंगे, जय हो। तो जय हो से हमारा क्या बना, जया जेटली, क्या बना, जया जेटली। swallowing द सन, क्या, swallowing द सन। अब देखो सन को कौन स्वेलो कर सकते हैं,
देखो जो हनुमान जी थे, आपने सुना होगा कि हनुमान जी क्या है, फल समझ के सूरज को ही निगलने चले गए एक बार, है ना, और उन्होंने आधा वो उसको निगल भी लिया था सूरज को, है ना। तो लक्ष्मण वो हनुमान जी कर सकते हैं ऐसा, है ना। और कौन कर सकते हैं, लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है वो बहुत ही पावरफुल होती है ना। लक्ष्मी जो है बहुत ही पावरफुल होती है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, देखो, स्वॉलोइंग द सन, ठीक है। जब हनुमान जी सन को स्वॉलो करने गए थे, तो उन्होंने पूरे के पूरे सन को स्वॉलो कर लिया था, क्या पूरे सन को स्वॉलो कर लिया था। तो पूरी 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 से हम याद कर सकते हैं स्वॉलोइंग द सन, किसने लिखी है, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का बस एक छोटा सा आइडिया, बस एक छोटा सा आइडिया। अब हम देखो इस वर्ड से याद कर सकते हैं, लास्ट में पिथोरा, पिथोरा जो भी है ये, सैम पिथोरा। तो लास्ट में क्या आ रहा है, थोड़ा, क्या आ रहा है, थोड़ा। ये इसमें हम कर सकते हैं कि लास्ट में क्या आ रहा है, थोड़ा, क्या आ रहा है, थोड़ा, है ना। तो डेमोक्रेसी का बस ये पूरी डेमोक्रेसी नहीं है, बस उसका छोटा सा एक आइडिया है, क्या है, एक आइडिया है। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक लिखी है सैम पिथोड़ा ने, किसने लिखी है, सैम पिथोड़ा ने। डबलिंग इन डेमोक्रेसी, अब ये बताओ, ये डिप्लोमेसी, सॉरी, ये डिप्लोमेसी में डबलिंग कौन कर सकता है। बोलते हैं ना दो मुंह बात करती है ये इंसान, है ना, कोई इंसान वो दो मुंहा बात करता है, वो होता है डबलिंग, है ना, इस टाइप से। तो डबलिंग इन डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी में डबलिंग कौन कर सकता है, जो एकदम प्रोफेसर है उसमें, है ना, जो उसमें एकदम प्रोफेसर है, जो मुनि है ना, मुनि होते हैं ना, उस टाइप से हम थोड़ा सा हिंट के लिए याद कर सकते हैं कि डबलिंग इन डेमोक्रेसी किसने लिखी है, प्रोफेसर एच डी मुनी ने, किसने लिखी है, प्रोफेसर एच डी मुनी ने। देन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक का बेसिक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। अब देखो कुछ एक आध ट्रिक तो आपको भी बनानी पड़ेगी, है ना, सारी ट्रिक्स मैं थोड़ी बना के दे दूंगी। तो ये है पी एस श्रीधरन, किसने लिखी है, पी एस श्रीधरन पिल्लई ने ये बुक लिखी है, ठीक है। swallowing द सन, swallowing द सन किसने लिखी है, हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, जो हनुमान जी थे उन्होंने क्या किया था, पूरे के पूरे सन को ही swallow कर लिया था, है ना, पूरे के पूरे सन को ही swallow कर लिया था। तो पूरे सन को swallow कर लिया था, तो पूरी, है ना, इस तरीके से याद कर सकते हैं। swallowing द सन किसने लिखी है, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने, किसने लिखी है, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। नेक्स्ट बुक है हमारी स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज और मलप्पुरम। देखो जो स्कल्प्टेड स्टोन्स होते हैं किसको कैसे बनाया गया, है ना, इसको कहाँ से इन्होंने बनाना सीखा, है ना। जो मलप्पुरम के जो स्कल्प्टेड स्टोन्स थे, उनकी जो मिस्ट्री है, मिस्ट्री को कौन सॉल्व कर सकते हैं, मिस्ट्री को तो बस प्रभु ही सॉल्व कर सकते हैं। कौन सॉल्व कर सकते हैं, प्रभु ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्री ऑफ मलपुरम किसने लिखी है, अश्विन प्रभु ने लिखी है, ठीक है। अब ये होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है कि बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी का नाम बता रहा है आपको कि बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी को क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। द नेक्स्ट बुक है हमारी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का छोटा सा बस, अच्छा ये बुक हो गई है ना, कोई बात नहीं। द डेमोक्रेसी का एक छोटा सा आइडिया लगाया, पूरी डेमोक्रेसी नहीं है, बस छोटा सा आइडिया है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है, सैम पिथोरा ने लिखी है, पिथोरा ने, सैम पिथोरा ने ये बुक लिखी है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने कितने बुक्स पहले पढ़ी थी ये भी आंसर बताएं, ठीक है। और अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, गांधी अ लाइफ इन थ्री कैंपस किसने लिखी है, एम जे अकबर और के नटवर सिंह ने। द अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति लिखी है चित्रा बनर्जी ने। द द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलमा बुक लिखी है माधव गोडबोले ने। संस्कृति के आयाम लिखी है मनोरम मिश्रा ने। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब लिखी है चारू निवेदिता ने। असम ब्रेव हार्ट लाचित बारफुकन बुक लिखी है अरूप कुमार दत्ता ने। टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बुक लिखी है शिवराज जस्टिस वी पाटिल की, ये ऑटोबायोग्राफी है।
फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर बुक लिखी है मनसुख मांडविया ने। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ये लिखी है सलमान रुश्दी ने। कश्मीर ट्रैवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ बुक लिखी है रोमेश भट्टाचार्य जी ने। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत, कुछ अनसुनी बातें, ये लिखी है गीता सिंह ने और आरिफ खान भारती ने। इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया लिखी है जया जेटली ने। स्वॉलोइंग द सन बुक लिखी है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक लिखी है सैम पिथोरा ने। डबलिंग इन डिप्लोमेसी बुक लिखी है प्रोफेसर एस डी मुनी ने। एंड बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक बुक लिखी है पी एस श्रीधरन पिल्लई ने। सॉलोइंग द सन बुक लिखी है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्री ऑफ मलपुरम लिखी है अश्विन प्रभु ने। किसने लिखी है? अश्विन प्रभु ने लिखी है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिल गेट्स, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, भूल मत जाना, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का आइडिया, बस एक छोटा सा आइडिया है। ये बुक किसने लिखी है? सैम पिथोरा ने लिखी है। किसने लिखी है? सैम पिथोरा ने लिखी है। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या था? जो फरवरी में 2024 में विश्व पुस्तक मेला जो लगा था, कहाँ पर हुआ था? वो न्यू दिल्ली में हुआ था। अगर हम बात करें कि न्यू दिल्ली में कहाँ पर हुआ था, तो न्यू दिल्ली में वो हुआ था प्रगति मैदान में। कहाँ पर हुआ था? प्रगति मैदान में हुआ था। प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। ठीक है। ये इसका कौन सा एडिशन था? ये जो बुक फेयर हुआ था, वर्ल्ड बुक फेयर, ये इसका 51th एडिशन था। कि कौन सा? 51वां इसका एडिशन था। और इसमें गेस्ट कंट्री कौन थी? इसमें जो गेस्ट कंट्री थी वो थी सऊदी अरब। कौन सी थी? सऊदी अरब इसकी गेस्ट कंट्री थी। ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका आज का सेशन।